नमस्कार, बीएससी आईपीएफ की श्रृंखला में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम फिक्स्ड इनकम ये पूरी सीरीज़ का आखिरी का लेक्चर कर रहे हैं। इसके बाद कोई और सीरीज़ कोई और अलग विषय लेकर आएंगे। जब हम फिक्स्ड इनकम ऑप्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने 5 अलग-अलग स्कीम्स के बारे में जाना। आज संक्षिप्त में देखेंगे कि यदि हम एक सामान्य निवेशक है तो हमने किस तरीके से अपना निवेश प्लान करना चाहिए ताकि हम सही निर्णय सही समय पर सही दिशा में ले पाएंगे। ये सारे सत्र आप तक बीएससी आईपीएफ और सेबी लेकर आ रहा है, तो सत्र के अंत में उन्हें भी धन्यवाद बोलना मत भूलिएगा, क्योंकि ये उनकी मनीषा है कि हर सामान्य छोटा निवेशक हर विषय के बारे में 4-5 मिनट के वीडियोस में बेसिक जानकारी प्राप्त कर जाए और इन्वेस्टर ताकतवर बने, अभ्यास के साथ, पढ़ाई के साथ, जानकारी के साथ। आइए जानते हैं इन पांचों विषयों का एक संक्षिप्त में विवरण कि किस तरीके से इसको हमने समझना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए। ये ईटी वेल्थ का एक रिसेंट आर्टिकल था, उसको हमने वीडियोस में डालने का प्रयास किया है। ये पांचों स्कीम्स आप अपने स्क्रीन पर दिख रही है। थोड़ी सी जूम करेंगे तो शायद और अच्छे से दिखेगी। हम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में बात किए, फिर हम प्रधानमंत्री वंदना योजना, आरबीआई सेविंग बॉन्ड, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम और टैक्स फ्री बॉन्ड, ये सारे विषयों के बारे में जब बात कर रहे थे तो हमने देखा कि लगभग सभी जो स्कीमें हैं, या तो कोई रेगुलेटर या फिर सरकार स्वयं या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर कोई सरकार रिलेटेड ही कोई कंपनी ये इशू कर रहा है। तो कौन ऑफर कर रहा है? ये सारे लोग ऑफर कर रहे हैं। ये गारंटीड इनकम तो है, गारंटीड या फिक्स्ड इनकम के रिलेटेड तो एक इंस्ट्रूमेंट है ही ज़रूर, लेकिन साथ ही साथ कम जोखिम वाले, कम रिटर्न देने वाले अच्छे विकल्प हो सकते हैं। इसमें से कुछ विकल्प तो एफडी को भी मात दे सकता है। सबसे अहम चीज़, इनको कौन कौन इशू करते हैं एक बार समझ लेना। हमारी इंटरेस्ट रेट की क्या ज़रूरत है? आज की तारीख में इंटरेस्ट रेट अच्छे खासे कमा चुके हैं। ऐसे में 7.4%, 7.4%, 6.6% भी ये अट्रैक्टिव रिटर्न हो सकता है 5 साल, 5.5 साल, 5 साल, 10 साल, 8 साल, 7 साल इस टेन्योर के लिए। बहुतांश जगह पर हमारी क्वार्टरली मंथली इंटरेस्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है, ताकि जो पैसा हमको दैनंदिन ज़िंदगी जीने के लिए चाहिए वो मिल जाता है। केवल टैक्स फ्री बॉन्ड है जहाँ पर एनुअली एक ऑप्शन है, लेकिन ये जो बाकी सारे ऑप्शन है इसमें अपनी सहूलियत के हिसाब से हम पैसा निकाल सकते हैं। देन टैक्सेबिलिटी, कहीं पर केवल सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अंडर सेक्शन 80 जो पैसा हम निवेश करेंगे उस पर टैक्स बेनिफिट है, बाकी कहीं पर भी नहीं है। सिर्फ टैक्स फ्री बॉन्ड पर जो कुछ भी ब्याज हमको मिलता है वो कम्प्लीटली टैक्स फ्री है, कम्प्लीटली। सो ये एक इम्पॉर्टेंट। एंड देन अप टू 10 लाख रुपीज़ तक टैक्स फ्री बॉन्ड में हम निवेश कर सकते हैं। 4.5 पोस्ट ऑफिस एमआईएस में, आरबीआई सेविंग बॉन्ड में कोई अपर लिमिट नहीं है, लेकिन बाकी दोनों जगह पर 15-15 लाख का अपर लिमिट है। प्री मैच्योर विड्रॉल के अपने अलग अलग पेनल्टी, अलग अलग नियम है, वो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। सीनियर सिटीजन स्कीम के बारे में सबसे अहम चीज़ कि इसमें 15-15 लाख दोनों ऐड करके हम लगभग 30 लाख रुपए पर 7.4% के हिसाब से हम लोग क्वार्टरली अच्छा ब्याज ले सकते हैं। देन प्रधानमंत्री में दोनों मिल के वापस इसमें ले सकते हैं, और इसमें जो पेंशन रहती है वो कांस्टेंट रहेगी। आरबीआई सेविंग बॉन्ड्स में ये सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड नहीं होते। इसके ऊपर इसको तारण रखकर, इसको मॉर्गेज रखकर लोन भी नहीं लिया जा सकता। पोस्ट ऑफिस एमआईएस में आपका अकाउंट मैच्योर होने के बाद 2 साल तक पैसा वही रहेगा, तो उस पर भी ब्याज मिलेगा। और टैक्स फ्री बॉन्ड में पोस्ट टैक्स एफडी का रिटर्न और टैक्स फ्री बॉन्ड का रिटर्न इसको कंपेयर करेंगे तो बहुत जगह पर बहुत बार एफडी के रिटर्न्स को ये मात कर जाता है। सो हमने संक्षिप्त में देखा, तो फिक्स्ड इनकम अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे होंगे तो इसमें से कोई एक विकल्प जरूर चुनें। आपको हमारे सत्र पसंद आ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में अपना नाम और ईमेल एड्रेस जरूर लिखिएगा। यही विषय इंग्लिश और मराठी में भी उपलब्ध है, यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।